Audio Jungle. Audio Jungle. इलाहाबाद झांसी शिक्षक विधायक क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज के पूर्व प्रचारक डॉक्टर बाबूलाल तिवारी को मैदान में उतारा है। डॉक्टर बाबूलाल तिवारी ने कहा कि इससे पहले जो भी शिक्षक विधायक हुआ करते थे वो सरकार पर सिर्फ और सिर्फ दबाव डालकर अपने कामों को कराया करते थे। डॉक्टर बाबूलाल तिवारी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास करते हुए उन्हें एक दायित्व सौंपा है जिसको वो पूर्ण निष्ठा के साथ निभाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं अगर यहाँ से चुनाव जीतता हूँ तो शिक्षा और शिक्षकों की स्थिति बेहतर से बेहतर होगी। डॉक्टर बाबूलाल तिवारी अपना नामांकन कल दाखिल करेंगे। तिवारी जी, टिकट मिला है, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या मुद्दे शिक्षकों के खास हैं? देखिए, शिक्षकों के मुद्दे यह हैं कि पूरा क्षेत्र का शिक्षक, इस कॉन्स्टिट्यूंसी का शिक्षक, जो जिसको शिक्षक निर्वाचन खंड का शिक्षक कहेंगे, बहुत परेशान है। उसको अभी तक कभी भी अपना विधायक जो मिला है तो उसने क्या किया है कि केवल अपना अपना बनाने का काम किया है, अपने विद्यालयों को चमकाने का काम किया, विद्यालय बनाने का काम किया है। और उनके कुछ जो है मित्र लोग हैं, हर जिलों में एक एक मित्र पैदा करने का काम किया है। उन्होंने अपने बारात घर बनाए हैं, अपने विद्यालय बनाए हैं और शिक्षकों का DIO से मिलकर के शोषण करने का काम किया गया है। अब यह भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि शिक्षक क्षेत्र में उतर करके हम लोग अपने प्रत्याशी जिताएंगे और शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम करेंगे। तो शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रखने का काम तो सरकार का ही है, भाजपा की सरकार है। जी जी बिल्कुल। तो नहीं, अभी हमारी बात जो है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन MLC अभी तक तो शिक्षक गुट के और विशेष करके माध्यम शिक्षक गुट के MLC हुआ करते थे। वो सरकार पर दबाव बनाने का काम करते थे कि उनके मन का काम होना चाहिए। अब जब सरकार के MLC होंगे तब सरकार को विधान परिषद में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी और जो सरकार राष्ट्र हित में, शिक्षक हित में, छात्र हित में जो शिक्षा चाहती है वो शिक्षा लागू की जाएगी। बुंदेलखंड की लड़ाई सरकार के खिलाफ उतरने की जरूरत नहीं है। हम सब जब ज्यादातर बहुमत में होंगे, MLC शिक्षक MLC भारतीय जनता पार्टी के होंगे, हम तय करेंगे कि वास्तव में शिक्षकों के हित में कौन सी पेंशन रहेगी, शिक्षकों के हित में कौन से कार्य रहेंगे, जो तय करके बहुत नहीं लगता पुरानी पेंशन शिक्षकों के हित में है। नहीं, ऐसा है, मैं बता रहा हूँ पुरानी पेंशन हित में थी। ये कौन कहता है कि पुरानी पेंशन हित में नहीं है? लेकिन नई पेंशन की कुछ खूबियां रही होंगी तब तो लोगों ने स्वीकार करने का काम किया। नहीं, नई पेंशन जब लगाई गई थी तो उस समय इन लोगों को बगावत करनी चाहिए था, संघर्ष करना चाहिए था। और संघर्ष तब माना जाता जब सड़क पर उतर करके किया जाए। सर, नई पेंशन तो अपने ही पैसे को भविष्य में जाके ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका अध्ययन करिए। 10% पहले सरकार देती थी, अब वो 14% देने का सरकार काम कर रही है। हमारा 14% सरकार मिलाएगी और हमारा पैसा मिलाएगा। इस तरह से हमारी पेंशन अगर देखा जाए, उसको ठीक से पढ़ा जाए तो उसको भी बहुत अच्छा पेंशन में अच्छा रुपया कवर होता है। तिवारी जी, टिकट मिला है, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या मुद्दे शिक्षकों के खास हैं? देखिए, शिक्षकों के मुद्दे यह हैं कि पूरा क्षेत्र का शिक्षक, इस कॉन्स्टिट्यूंसी का शिक्षक, जो जिसको शिक्षक निर्वाचन खंड का शिक्षक कहेंगे, बहुत परेशान है। उसको अभी तक कभी भी अपना विधायक जो मिला है तो उसने क्या किया है कि केवल अपना अपना बनाने का काम किया है, अपने विद्यालयों को चमकाने का काम किया, विद्यालय बनाने का काम किया है। और उनके कुछ जो है मित्र लोग हैं, हर जिलों में एक एक मित्र पैदा करने का काम किया है। उन्होंने अपने बारात घर बनाए हैं, अपने विद्यालय बनाए हैं और शिक्षकों का DIO से मिलकर के शोषण करने का काम किया गया है। अब यह भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि शिक्षक क्षेत्र में उतर करके हम लोग अपने प्रत्याशी जिताएंगे और शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम करेंगे। तो शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रखने का काम तो सरकार का ही है, भाजपा की सरकार है। जी जी बिल्कुल। तो नहीं, अभी हमारी बात जो है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन MLC अभी तक तो
शिक्षक गुट के और विशेष करके माध्यम शिक्षक गुट के एमएलसी हुआ करते थे, वो सरकार पर दबाव बनाने का काम करते थे कि उनके मन का काम होना चाहिए। अब जब सरकार के एमएलसी होंगे तब सरकार को विधान परिषद में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी और जो सरकार राष्ट्र हित में, शिक्षक हित में, छात्र हित में जो शिक्षा चाहती है वो शिक्षा लागू की जाएगी। सर क्या जैसा कि बुंदेलखंड की लड़ाई